अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अप्रैल मई जून कराची वालों पर बहुत ज़्यादा भारी गुजरता है, सिर्फ इस वजह कर नहीं क्योंकि पसीने ज़्यादा आते हैं, लाइट नहीं होती, घरों में पानी नहीं होता, बहुत सारी और वजह होती हैं। लेकिन एक और ख़तरनाक चीज़ जो इस मौसम में शुरू हो जाती है वो है हीट स्ट्रोक का ख़तरा। 2015 शायद आपको याद हो, तकरीबन 1200 से 2000 लोगों की अमवात हुई थी सिर्फ हीट स्ट्रोक की वजह से। उसकी बहुत सारी वजूहात में से एक वजह तो ये थी कि उस वक्त शदीद गर्मी पड़ी थी, टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा हो गया था। लोड शेडिंग का ये हाल था कि इलाकों में 16 से 18 घंटे तक बिजली ही नहीं होती थी। उस वक्त रमज़ान मुबारक का भी महीना था, बहुत सारे लोगों ने रोज़े भी रखे हुए थे, तो ये भी एक वजह थी। तो ये हीट स्ट्रोक क्या होता है, किस तरह से हो जाता है और सिर्फ कराची के अंदर इसके चांसेस क्यों ज़्यादा हो जाते हैं, आज की वीडियो में हम इस बात को ज़रा डिटेल से डिस्कस करते हैं। जी नाजरीन, हीट स्ट्रोक को समझने से पहले आपको ये बात समझनी होगी कि हमारी जो बॉडी है वो हीट को रेगुलेट किस तरह से करती है। कि जब हमें गर्मी लगती है तो हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आती है, जब हमें सर्दी लगती है तो हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आती है, और हीट स्ट्रोक के दौरान ऐसा क्या हो जाता है कि ये पूरा मैकेनिज्म फेल हो जाता है। देखिए, जब भी हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने एक मैकेनिज्म रखा हुआ है टेम्परेचर को कंट्रोल करने का, जो कि दिमाग के एक बड़े इंपॉर्टेंट हिस्से के अंदर है, जिसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। उसको एक ख़ास टेम्परेचर पर सेट कर दिया गया जिसको कहते हैं सेट पॉइंट। और हमारी बॉडी के अंदर जितना भी मैकेनिज्म होता है, एंजाइम की एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिज्म होता है, वो इस टेम्परेचर के ऊपर होता है, जिसको ऑप्टिमम टेम्परेचर कहा जाता है। एडल्ट की बॉडी के लिए वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो हमारी बॉडी सबसे अच्छा उस टेम्परेचर के ऊपर काम कर रही होती है। अब अगर इस सेट पॉइंट को छेड़ा जाता है, उसके ऊपर ऊपर नीचे होती है, तो बॉडी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि इस टेम्परेचर को, इस ऑप्टिमम टेम्परेचर के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, ताकि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके। अब फ़र्ज़ करें आप कराची में मई के अंदर मौजूद हैं, शदीद गर्मी हो रही है, आप धूप में चल रहे हैं, सूरज आप पर आग बरसा रहा है, नीचे से ज़मीन जो है वो आग उगल रही है और आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हीटअप हो गई है। तो अब आपकी बॉडी कोशिश करती है कि किसी तरह से इसको कूल डाउन करें, और बिल्कुल जिस तरह से एसी का थर्मोस्टेट होता है, ये बिल्कुल उसी तरह से काम करती है कि जिस तरह एसी का थर्मोस्टेट होता है, जब गर्म ज़्यादा हो जाता है तो फिर थर्मोस्टेट कोशिश करता है कि रूम को कूल कर ले। इसी तरह से हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो कोशिश करता है कि बॉडी को अच्छी तरह से कूल किया जाए। इसके लिए वो 4 मैकेनिज्म को इस्तेमाल करता है। नंबर एक वो ये करता है कि स्वेटिंग ज़्यादा होती है, पसीना ज़्यादा आता है। जब पसीना ज़्यादा आता है तो हमारी बॉडी की जो एक्सेसिव हीट है वो बॉडी से बाहर निकलती है और हमारा जिस्म जो है वो ठंडक महसूस करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रेस्पिरेटरी रेट तेज़ हो जाना, सांस की रफ्तार ज़्यादा हो जाना, ठीक है, क्योंकि जो रेस्पिरेशन होती है उससे हीट जो है, गर्म हवा जो है जिस्म से बाहर निकलती है और जिस्म ठंडक महसूस करता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो खून की नालियाँ जिल्द की तरफ होती हैं, मतलब जो स्किन की तरफ ब्लड वैस्कुलर मतलब ब्लड सप्लाई होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादा हीट स्किन के पास आती है और वो जिस्म से डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र हो जाती है। इसी वजह से आपको जिस्म गर्म लगता है और रेड भी हो जाता है, क्योंकि उस साइड की ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। चौथा मैकेनिज्म होता है कि जिस्म अपनी एक्टिविटी को स्लो कर लेती है ताकि कम से कम हीट प्रोड्यूस हो। तो जाहिर है जब हीट प्रोड्यूस कम होगी, बॉडी की एक्टिविटी स्लो हो जाएगी, तो ऑफ कोर्स आपके जिस्म में गर्मी की पैदाइश या गर्मी की हीट की प्रोडक्शन वो कम हो जाएगी। इसी वजह से जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, किसी को हीट स्ट्रोक होता है या हीट एग्जॉशन होती है, तो उसको लेथार्जिक फील होता है, उसकी एक्टिविटी स्लो होती है, उसको वीकनेस फील हो रहा होता है। ये एक्चुअली बॉडी खुद ही रिस्पॉन्स कर रही होती है ताकि एक्टिविटी स्लो हो जाए, काम हो जाए और हमारे अंदर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस ना हो। अब कराची का मसला यह है कि कराची की हवा के अंदर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। ह्यूमिडिटी ये कि हवा में नमी का तनासुब बहुत ज़्यादा होता है। कराची चूँकि कोस्टल एरिया है, अरेबियन सी इसका कॉस्ट पड़ता है, तो अरेबियन सी के होने की वजह से वहाँ पे कंटिन्यूस एवापोरेशन हो रही होती है और हवा में पानी की या बुखारात की मकदार बहुत ज़्यादा होती है। कराची के वेदर के अंदर ह्यूमिडिटी अराउंड 65 to 85% होती है, और अगर इसको कंपेयर करें आप इस्लामाबाद से, तो जहाँ के टेम्परेचर के अंदर ह्यूमिडिटी सिर्फ 35 to 55% होती है। अब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से नुकसान क्या होता है कि स्वेटिंग नहीं होती, पसीना नहीं आता, मतलब जिस्म की जो गर्मी होती है वो बाहर निकल नहीं पाती, क्योंकि हवा में ऑलरेडी ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है, तो जो स्वेट जो है, पसीना है, वो निकल के एटमॉस्फेयर में जाएगा कहाँ। तो इसी वजह से आपको आपकी स्किन चिपचिपी नज़र आती है, फील होती है, लेकिन आपकी हीट जो है ना वो निकल नहीं पाती, ठीक है। इसकी वजह से जो है ना आपकी हीट बॉडी के अंदर ही रह जाती है और फिर हीट स्ट्रोक का चांस हो जाता है।
लेकिन ये डायरेक्ट हीट स्ट्रोक होता नहीं है। हीट स्ट्रोक से पहले एक और मरहला होता है कि जिसको अगर हम सही तौर पे देख लें तो हम हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। अब दोबारा उसी सवाल पर आते हैं कि हीट स्ट्रोक क्या होता है। तो ये जो पूरा हमारे बॉडी का कूलिंग मैकेनिज्म है, ठंडा करने का निज़ाम है, अगर ये फेल हो जाए, बहुत ज़्यादा हीट की वजह से स्वेटिंग नहीं हो पा रही है, ठीक है, इसकी वजह से हमारी जो बॉडी का कूलिंग सिस्टम है, हाइपोथैलेमस है, वो अगर फेल हो जाए तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर सडनली बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, और इस कंडीशन को कहते हैं हीट स्ट्रोक। लेकिन ये हीट स्ट्रोक डायरेक्ट नहीं होता, उससे पहले एक और मरहला आता है जिसको कहते हैं हीट एग्जॉस्शन। तो हीट एग्जॉस्शन बेसिकली हीट स्ट्रोक से पहले का मरहला होता है कि अगर हमने इसके अंदर कोई इंटरवेंशन कर ली, इसके अंदर हमने ट्रीटमेंट कर ली, तो हम हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। तो आए पहले समझते हैं कि हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉस्शन के अंदर फ़र्क क्या होता है। जब आप ये फ़र्क महसूस कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर अपने आप को, अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को हीट स्ट्रोक से महफूज रख सकते हैं। देखें दोनों में फ़र्क क्या होता है। हीट स्ट्रोक के अंदर टेम्परेचर 104 डिग्री से ज़्यादा बढ़ जाता है, जबकि हीट एग्जॉस्शन के अंदर टेम्परेचर 100 से 104 के दरमियान रहता है। हीट एग्जॉस्शन में स्वेटिंग ज़्यादा होती है, जबकि हीट स्ट्रोक के अंदर बिल्कुल भी स्वेट नहीं होता, स्किन बिल्कुल आपका ड्राई हो जाता है। हीट एग्जॉस्शन के अंदर स्किन वेट और कोल्ड हो जाती है, जबकि हीट स्ट्रोक के अंदर स्किन हॉट और ड्राई हो जाती है। इसी तरह से हीट एग्जॉस्शन के अंदर वीकनेस और वर्टाइगो फील होता है, हीट स्ट्रोक के अंदर बंदे को अनकॉन्शियस हो जाती है, बेहोशी हो जाती है, और बाद सूरतों के अंदर तो उसको झटके भी पड़ जाते हैं। इसी तरह से हीट एग्जॉस्शन के अंदर आपकी जो नब्ज है वो तेज़ हो जाती है और वीक हो जाती है, जबकि हीट स्ट्रोक के अंदर जो नब्ज की रफ्तार होती है वो तेज़ हो जाती है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो वीक नहीं होती, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो हार्ड आपको फील होती है पल्स उसकी। इसी तरह से अगर आप उसके ट्रीटमेंट के हवाले से बात करें, तो अगर हीट एग्जॉस्शन है, किसी का टेम्परेचर 100 से 104 डिग्री के दरमियान है, स्वेटिंग उसको हो रही है, वीकनेस हो रही है, चक्कर उसको आ रहे हैं, तो बेहतर होता है कि आप उसको रेस्ट करा दें, उसको किसी ठंडी जगह पर रख लें, ठीक है, और उसको आप कोई कोल्ड चीज़ पीने के लिए दें, नॉर्मल पानी वगैरह आप उसको पीने दें, तो आप इससे बचा सकते हैं। लेकिन अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो गया, टेम्परेचर 104 डिग्री से ज़्यादा हो गया, स्वेटिंग बिल्कुल नहीं हो रही, स्किन उसकी बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है, बहुत ड्राई हो गई है, वो अनकॉन्शियस हो गया, या इवन उसको झटके पड़ने शुरू हो गए, तो ऐसी सूरत में आप फ़ौरन से उसको हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। अच्छा, किस सूरतों के अंदर जो है ना वो हीट स्ट्रोक ज़्यादा होता है, ठीक है, वो तमाम लोग जो कि आउटडोर काम कर रहे होते हैं, वर्किंग में, सेल्समैन हो गए, इसी तरह से मजदूर हैं जो खुदाई का काम कर रहे हैं, जो ज़्यादा हीट के अंदर काम कर रहे हैं, जैसे फैक्ट्री में करने वाले लोग हैं, जो समझ लें कि आयरन फैक्ट्री के अंदर हैं, लोहे के कारखाने वगैरह में काम करते हैं, भट्टियों में काम करते हैं, उनके अंदर ये चांसेस बढ़ जाते हैं। जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके अंदर ये चांसेस बढ़ जाते हैं। बच्चों में भी हीट स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनका जो थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम है, जो टेम्परेचर मेंटेन करने का मैकेनिज्म है, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। बट बच्चों की जो बॉडी होती है वो निस्बतन जो है उनका मास छोटा होता है, कम होता है, ये उसकी वजह से हीट एग्जॉस्शन के, हीट स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस तरह से बच्चे आमतौर पे उतना वाटर इंटेक नहीं करते जितना उनको करना चाहिए, वो ज़्यादा अपने खेल कूद के अंदर और मस्तियों में मगन होते हैं, इसकी वजह से उनको स्वेटिंग ज़्यादा होती है, उनको डिहाइड्रेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और इसी वजह से हीट एग्जॉस्शन या हीट स्ट्रोक के चांसेस भी उनमें बढ़ जाते हैं। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें करना ये चाहिए कि अगर हमें लग रहा है कि एक पेशेंट जो है, या एक बच्चा या बड़ा जो भी हमारे घर का फ़र्द है, अगर उसको हीट एग्जॉस्शन या हीट स्ट्रोक है, अगर उसको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है या स्वेटिंग बिल्कुल नहीं हो रही है, उसको लेथार्जिक हो रहा है, स्लो हो गया बहुत ज़्यादा, उसकी एक्टिविटी स्लो है, वो कंप्लेन कर रहा है कि उसको चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो फ़ौरन से उसको ठंडी जगह पे ले जाएं। उसके जो गर्म कपड़े अगर उसने पहने हुए, जीन्स है, कोई बहुत मोटी टी शर्ट है, उसके कपड़े हल्के कर दें, उसकी स्पंजिंग कर दें, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा पीने के लिए दें। लेकिन अगर उसको हीट स्ट्रोक हो गया, उसकी स्किन बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है, उसकी नब्ज़ बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, उसकी सांस की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, या उसको मतलब बेहोशी तारी हो गई है, या उसको झटके पड़ने शुरू हो गए, तो ऐसी सूरत के अंदर आप उसको फ़ौरन से किसी ठंडी जगह पर लेकर आएँ, और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके तो उसको आप किसी करीबी हॉस्पिटल शिफ्ट करें। हीट स्ट्रोक से बच कैसे सकते हैं? तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आपने हमेशा सुना होगा कि एहतियात इलाज से बेहतर है। तो कबल इसके कि आप हीट स्ट्रोक के स्टेज पर पहुँचे, आपको ज़रूर उसके प्रिवेंशन के बारे में पता होना चाहिए। तो चूंकि मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, इसलिए बेसिकली फोकस करेंगे हम बच्चों के ऊपर कि बच्चों को हीट स्ट्रोक से कैसे बचाएं। तो चूंकि अभी समर वेकेशन भी स्टार्ट होने वाली हैं, बच्चे आमतौर पे घर में रहते हैं या घरों में खेल रहे होते हैं, तो कोशिश अपनी तरफ से पूरी करें कि सुबह 11 से लेकर शाम 5 बजे तक उनको बिल्कुल घर से बाहर ना जाने दें, घर के अंदर ही रखें। जो घर के अंदर कोई इंडोर स्पोर्ट्स वगैरह खेलना चाहें, कोई एक्टिविटी करना चाहें तो वो करें।
पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं, ORS का पानी पिलाएं तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर किसी मजबूरी के तहत उनको बाहर जाना पड़ा, ट्यूशन जा रहे हैं या किसी और काम पे जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि कोई कैप ज़रूर से पहने या अम्ब्रेला का इस्तेमाल करें तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। इस तरह से जो बड़े हैं, जो आउटडोर का काम करते हैं, उनको भी चाहिए कि अपने जो भी काम काज हैं वो 11 से 4 के दरमियान से पहले कर लें या उसके बाद कर लें। कोशिश करें कि सुबह 11 से लेकर शाम 4-5 बजे के बीच में ज़्यादा आउटडोर के काम ना करें। इसी तरह से जो मज़दूर है उनको भी चाहिए। बहुत सारे अरब ममालिक के अंदर जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, उन इलाकों के अंदर ख़ासतौर पर मिडिल ईस्ट के जहाँ पे गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, वहाँ पर लोग रात के टाइम पे ज़्यादा काम करना प्रेफर करते हैं बनिस्बत दिन के टाइम पे। तो मजबूरन अगर आपको जाना पड़ रहा है आउटडोर काम करने के लिए तो कोशिश करें कैप ज़रूर से पहनें, कोई पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। जितना मुमकिन हो सके आप इस टाइम के ऊपर घर से बाहर नहीं निकलें। अच्छा, इसके अलावा अपने घर को हवादार रखें, खुला रखें, कोशिश करें कि उसमें वेंटिलेशन प्रॉपर होती रहे। लाइट कपड़े इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा डार्क कलर के कपड़े इस्तेमाल ना करें और बहुत मोटे कपड़े, जीन्स और बहुत मोटी टी शर्ट्स वगैरह का इस्तेमाल ना करें। इसकी वजह से भी हीट स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, ORS पिएँ, जूसेस आप चाहें तो पी सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक से जितना हो सकता है आप अवॉइड करें। तो जी नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आप या आपके मोहब्बत करने वाले, आपके इर्द गिर्द के लोग, आपके बच्चे इस हीट स्ट्रोक से महफूज रहें तो कोशिश करें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें केयरिंग फॉर लिटिल वंस विद डॉक्टर अशरफ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।